Very good morning, class 4th. I hope all are you very well. Now today we will discuss new chapter number 6. Chapter number 6 है अपना a hasty action. ये चैप्टर का नेम है अपना a hasty action. इसके बारे में चैप्टर स्टोरी है ये अपनी, तो अपन इसको आज रीड करेंगे और इसकी क्या करेंगे, पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे. तो पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं कि क्या है. काफी सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, मैं आपको ऐसे ही इस पे वर्बली बता दूंगी. बाकी जो कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो मैंने आपको सामने मेंशन किए हैं. ये आपको आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है ना. और चैप्टर को क्या करेंगे, रीड करेंगे. पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या है वर्ड. ओके, EARNING. अर्निंग मीन्स होती है कमाई. जो हमारे फादर मतलब जॉब करते हैं तो वो क्या होती है, उनकी अर्निंग. अर्निंग मतलब कमाते हैं वो, उनकी कमाई. अर्निंग मतलब कमाई. मंगूस, MANGOOSE. मंगूस मीन्स होता है नेवला. मंगूस मीन्स क्या होता है, नेवला. स्टेन, STAINED. स्टेन मीन्स होता है दागिला. स्टेन मीन्स क्या होता है, दागिला. नेक्स्ट, एब्सेंस, ABSENCE. एब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति. एब्सेंस मीन्स क्या होती है, अनुपस्थिति. STICK. स्टिक मीन्स होती है छड़ी. स्टिक मीन्स छड़ी. नेक्स्ट, ब्लंडर, BLUNDER. ब्लंडर मीन्स होता है भारी भूल. अगेन, अर्निंग मीन्स होती है कमाई. मंगूस मीन्स होता है नेवला. स्टेन मीन्स होता है दागिला. एब्सेंस मीन्स होती है अनुपस्थिति. स्टिक मीन्स होती है छड़ी एंड ब्लंडर मीन्स भारी भूल. तो हम इसमें और वर्ड मीनिंग से एक बार देख लेते हैं. अर्निंग मीन्स मैंने आपको बताया क्या होती है, कमाई. मंगूस मीन्स नेवला. ग्रेट केयर मीन्स होता है खूब देखभाल करना. ड्यूरिंग मीन्स एक निश्चित समय. जनरली मीन्स होता है अक्सर. गार्डेड मीन्स होता है सुरक्षा करता था. होल मीन्स छिद्र. कॉर्नर मीन्स कोने. स्टेन मीन्स दागिला. एज यूजुअल मीन्स होता है हमेशा की तरह. एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति. सेव्ड मीन्स बचाया. प्रूव्ड मीन्स होता है प्रमाणित किया. रिटर्न मीन्स वापस आया. ड्रंक मीन्स होता है पी गया. लॉस्ट हर टेम्पर, आपा खो देना. स्टिक मीन्स छड़ी. एंटर्ड मीन्स अंदर आई. सेफ एंड साउंड. सेफ एंड साउंड मीन्स सुरक्षित. ब्लीडिंग मीन्स होती है खून से लथपथ. डिसाइड मीन्स समीप. इंसिडेंट मीन्स होता है घटना. ब्लंडर मीन्स भारी भूल. रिपेंटेड मीन्स होता है पछताया. फॉली मीन्स गलती. लेइंग डेड मीन्स होता है मरा पड़ा हुआ. वीपिंग बिटरली, फूट फूट कर रोना. हैपन मीन्स होता है घटित हुआ. एंड नैरेटेड मीन्स बताया. लॉस्ट मीन्स होता है खो गया. एंड हेस्ट मीन्स होता है जल्दी. तो आपको भी इसकी वर्ड मीनिंग रीड करने हैं और फिर अपन चैप्टर रीड करते हैं. ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 22, चैप्टर नंबर 6, अ हैस्टी एक्शन. स्टार्ट करते हैं. स्टोरी है ये एक. वंस देयर वाज अ पुअर मैन हु लिव्ड विद हिज वाइफ अवे फ्रॉम द टाउन. एक बार की बात है, गरीब आदमी अपनी वाइफ के साथ कहाँ रहता था, एक छोटे से कस्बे में रहता था. फॉर अर्निंग मनी बोथ ऑफ देम हैड टू हार्ड वर्क. कमाई के लिए वो दोनों दिनों रात क्या करते थे, मेहनत करते थे, हार्ड वर्क करते थे. सो द होल डे दे वर आउट ऑफ देयर हाउस. वो मतलब दिन पूरे टाइम के लिए घर से बाहर ही रहते थे. सुबह जाते थे और शाम को घर में आते थे. द पुअर मैन हैड अ मंगूस. पुअर मैन मतलब जो गरीब आदमी था, उसके पास क्या था, एक मंगूस मीन्स क्या था, नेवला था. ही लव्ड इट. वह उससे बहुत प्यार करता था. एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ इट. और वो उसकी क्या करता था, केयर भी करता था. He had no child. उनके कोई बच्चा नहीं था. किसके, पुअर मैन और वुमेन के. So he treated that mongoose as his own child. वो मंगूस को ही ऐसा ट्रीट करते थे कि वो उनका अपना क्या है, बच्चा है. After a long time a baby was born of them. कुछ टाइम के बाद, कुछ समय बाद उनकी बेबी हुआ, बच्चा हुआ. They loved the baby very much. दोनों बेबी से बहुत प्यार करते थे. But they had no time to look after the baby during daytime. लेकिन उन्हें बेबी को देखने के लिए दिन में कोई समय नहीं मिलता था. They had no else and to help them. They had no one else to help. उनकी रखवाली के लिए भी उसको कोई नहीं था. So they generally left the baby with the mongoose who guarded the baby van. और हमेशा की तरह जो मंगूस था वो बेबी की क्या करता था, देखभाल करता था, क्योंकि मंगूस ही क्या रहता था, घर पे रहता था. One day while the baby was asleep, एक बार क्या हुआ था, बेबी सो रहा था. A snake came out whole in a corner of the room. और एक स्नेक यानी सांप आया एक रूम के कॉर्नर में से.
When the mongoose saw it, और मंगूस ने उसको क्या किया, देख लिया. Began to fight with the snake. In this fight with the snake was killed. दोनों में क्या होने लगी, आपस में फाइट होने लगी, किसमें, मंगूस में और स्नेक में. The snake was killed, और स्नेक क्या हो गया, मर गया. The baby of the mongoose was stained with his blood, और जो उसके वहां से क्या बह रहा था, ब्लड बहने लगा. The poor man and his wife both the gone out of the house as usual, और वो पुअर मैन और वुमेन हमेशा की तरह घर से क्या थे, बाहर थे. In their absence, the mongoose saved the baby from the snake and proved itself faithful. और उनकी अनुपस्थिति में मंगूस ने दिखा दिया कि वो उनके लिए कितना वफादार साबित हुआ है. उसने क्या किया, उसके बच्चे की जान बचाई है, बेबी की. The mongoose sat at the gate of the house, और मंगूस क्या हुआ, बाद में गेट के पास में जो स्नेक मर गया, तो वो कहाँ जाके बैठ गया, गेट के बाहर जाके बैठ गया. After some time, the mother of the baby returned from work. जब कुछ टाइम के बाद जब वो बेबी की मदर थी, वो आई घर पे. She saw the mongoose sitting at the gate. उसने देखा कि मंगूस कहाँ बैठा है, गेट पर बैठा है. She also saw the blood stains on its body. और उसकी बॉडी पे क्या लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है. She thought that it had killed her baby and drunk its blood. और उसने सोचा कि उसने क्या किया, उसके बेबी को मार दिया और उसका खून पी लिया है. She lost her temper. वो अपने आपे को खो दिया, उसने अपने आपे को खो दिया. टेम्पर मतलब क्या होता है, आपा खो देना. She at once killed with a stick. उसने अपने हाथ में क्या ली, स्टिक ली, और उसको मारने के लिए चली आई वो. She then entered a baby room and saw her baby sleeping safe and sound on his bed. और उसने जब अंदर जाके देखा तो उसका बेबी क्या हुआ था, उसने उसको मार दिया था स्टिक से, मंगूस को, क्योंकि उसको क्या लगा कि उसने उसके बेबी को मार दिया है. तो वो जब अंदर आई तो उसका बेबी आराम से बेड पे सो रहा था. A blooding snake was laying dead on the floor beside it. और जो स्नेक से ब्लडिंग हो रही थी, वो पास उसके फ्लोर पे क्या हो रहा था, वो ब्लड बह रहा था, किसमें से, सांप के अंदर से. Now she understood the whole incident, the realized her blunder as well. और फिर उसको बाद में समझ आया कि ये मैंने क्या कर दी है, भारी भूल हो गई है. So he repented her fully. वो क्या बन गई, एक बेवकूफ बन गई, मतलब उसने उस चीज को नहीं देखा, मूर्खता कर दी. What could she do then? अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहिए. After some time, her husband also returned from his work. हमेशा की तरह जब उसके हस्बैंड काम करके वापस आए, he saw the mongoose laying dead at the gate of the house. उन्होंने देखा कि मंगूस मरा हुआ गेट के पास में पड़ा है. When he entered the baby's room, he saw a snake laying dead near the baby bed. और उन्होंने देखा कि एक स्नेक भी बेड के पास में मरा हुआ पड़ा हुआ है. His wife was sitting there and weeping and bitterly. और वो उसकी वाइफ उसके पास में बैठ के क्या कर रही है, बहुत तेज रो रही है. She could not understand what the matter was. मंगूस जो पुअर मैन था, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैटर क्या हुआ है. So he asked his wife to tell him what he happened. उसने अपनी वाइफ से पूछने की कोशिश की, क्या हुआ है, बताओ तुम मुझे. When his wife narrated the whole story and told him about her fully. कैसे उसकी वाइफ मूर्खतापूर्ण उसने काम किया और वो कैसे मतलब अपने हस्बैंड को ये स्टोरी बता रही थी. The poor man also repented very much. वो poor man भी बहुत ज्यादा इस चीज को सुन के बहुत दुखी. Both cried bitterly from the dead mongoose. मंगूस के जाने पर वो दोनों, मंगूस की मृत्यु होने पर, मरने पर वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो गए, मतलब रोने लगे. The fact is as if they had lost her own son. उन्होंने अपना एक बेटे की तरह जो जिसको पाला था उसको उन्होंने खो दिया था. But they learned a story, never do nothing in haste without thinking over it. It means क्या होता है, इसका मीन ये होता है कि हमें बिना सोचे समझे, बिना किसी बात को जाने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमें बाद में क्या हो, पछताना पड़े. ठीक है ना. जैसे क्या किया मंगूस, वो जैसे पुअर वुमेन ने किया कि बिना कुछ जाने ही उसने उसको मंगूस के ऊपर गुस्सा आया और उसने उसको मार दिया. बाद में पछताने से क्या हुआ, जब मंगूस मर ही गया था. तो हमें बिना सोचे समझे ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कि हमें बाद में उसको पछताना पड़े. हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए. क्रोध मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए हमें कि इसने ऐसे कर दिया. हमें ठंडे दिमाग से उस चीज को सोचना चाहिए और फिर बाद में क्या करना है इस मैटर पर बाद में सोचना चाहिए. ठीक है ना. सो
हमने चैप्टर रीड कर लिया है, अब आपको इसके वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में करने हैं और चैप्टर रीड करना है। थैंक यू, बाय बाय।